जन्म में थोड़ा सा तूने भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से पहले जन्म ले लिया होता। महाराज ध्रुव वहां से रोते हुए चले आए और ध्रुव आंसुओं की धार थोड़ी तक लग गई। ध्रुव को रोते हुए ध्रुव की मैया सुनीति ने देखा, लाला तो किसने मारो है? क्यों? तेरी खातिर तो तेरी माँ टूटी झोपड़ी में निवास कर रही है। लाला को गोदी में भर लिया, रो करके कहने लगी और बोली है कि मोद किया के और कन्हैया तो कि ननी बेटा मारो रे। किसने मारो है? किसने मारो है मेरे छोरा? तेरी आंसुओं की धार थोड़ी तक क्यों बह रही है? माँ, मुझे किसी ने नहीं मारा। दुख तो इस बात का है जिसने मारा वो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने मारा वो कोई बात नहीं। माँ, उस समय मेरे पिता मौजूद थे, पिता ने एक शब्द नहीं बोल पाया। मेरे पिता ने ये नहीं कहा कि तुमने इसे क्यों मारा। लाला एक बात तो बता दे, किसने मारा? माँ, मुझे मौसी ने मारो है, मौसी ने मारो है। और दुख इस बात को, जब मौसी ने थप्पड़ मारो तो पिता ने एक शब्द मेरे बारे में ना कहो और रो करके बोले ही ध्रुव कि रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी मैया मोई मौसी ने हम उत्तम मैया खेलत खेलत मैया हम उत्तम गाना भैया गए खेलत खेलत मैया
पिता ने गोद में लीनो मौसी ने धकेला दीनो मेरे पिता ने गोद में लीनो मौसी ने धकेला दीनो अरे मोई दया महल सिंगार मैया मौसी मुझे मौसी ने मारा। मौसी ने बात इस बात की नहीं, मौसी ने मारा। जब मौसी ने थप्पड़ मारा, पिता की गोद से छीन के ढकेला मारा, पिता ने दो शब्द नहीं बोले, बस कष्ट इस बात का है, बाकी कोई कष्ट नहीं। माँ बेटा बस जरा सी बात के लिए तू रो रहा है, इस बात के लिए तुझे रोना है तो उस परम पिता के सामने रो। तुझे पता नहीं वो तेरा पिता नहीं, वो उत्तम का पिता है, वो तो उत्तम के पिता है, वो तेरे पिता नहीं। माँ तुम तो कहती थी उत्तम के पिता और तुम्हारे पिता एक ही है, आज तुम अलग अलग बता रही हो। बेटा तेरा पिता तो जगत का पिता है, कण कण में निवास करने वाला है, हर जगह तेरा ही पिता नहीं, हर व्यक्ति का पिता है वो। माँ फिर मेरा पिता रहता कहाँ है? जहाँ बज लो वहां। तेरा पिता जंगल में निवास करता है, तेरा पिता जंगल में निवास करता है। महाराज माँ मैं पिता के दर्शन पाने के लिए जरूर जाऊंगा, अभी छोटा है लाला, 5 वर्ष की उम्र है, अभी तेरी उम्र पिता को पाने के लिए नहीं है। नहीं माँ मैं जाऊंगा, पिता को पाके रहूंगा, आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो। ध्रुव माँ के चरणों में गिर पड़े, माँ मैं पिता को पाने के लिए जाऊंगा। जंगल में भगवान के भजन करने के लिए तैयार हुए कि मैया दे दो विधाई तुम्हें है रामा विदाई ली। माँ आप मुझे विदाई दे दो, मैं पिता के दर्शन पाने के लिए जाता हूँ। ध्रुव हाथ जोड़ करके पैर छू के निकल गए, गांव से बाहर निकल पाए। मंत्री ने कहा महाराज तुम्हारा बेटा 5 वर्ष की उम्र में जंगल
पाने के लिए जा रहा है। मंत्री, मेरे बेटा से कह दो आज से बिना नमक की रोटी, जो कि ताजी पानी सब्जी टाइम से मिला करेगा, लेकिन मेरा बेटा जंगल में भगवान का भजन करने के लिए न जाए। मंत्री ने ध्रुव से कहा, आप नहीं जाइएगा, आज से आपको शुद्ध नमक की रोटी, ताजी सब्जी पानी रोटी मिला करेगा। ध्रुव ने कहा, बारे परमात्मा, अभी तो गांव से एक पैर रख पाया है, तब तक रोटी सब्जी चैन से मिलनी लगी, और जो तेरे नाम पर ही निकल जाएंगे तो भला आगे चल के क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है रोटी की। मंत्री ने आके उत्तानपाद से कहा, तब उत्तानपाद ने कहा कि जाओ हमारे बेटा से कह दो कि अयोध्या का आधा राज्य दे दिया जाएगा, लेकिन ध्रुव जंगल के लिए न जाए। जब ये बात ध्रुव के पास पहुंची, ध्रुव ने कहा, बारे परमात्मा, गांव से बाहर थोड़ा ही निकल पाए, तब तक आधा राज्य मिलने लगा, हमें अब आधे राज्य की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो मुझे अपने परम पिता परमेश्वर की, मुझे कोई जरूरत नहीं है राज्य की। ध्रुव वहां से आगे के लिए चले गए। बाबा नाग बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। आइए 2 मिनट गुनगुनाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण पहुंच गए ध्रुव के पास। महाराज, बाबा जी जय सिया राम। खुश रहो, चिरंजीव रहो। बेटा कहिए महाराज। ये बताओ, आप इधर से कहां से आ रहे हो? मैं घर से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ जंगल में। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी उम्र भजन करने की नहीं, नाबालग के 5 वर्ष की उम्र है, और आप जंगल में अकेले क्या करने आए हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ शेर भेड़िया लाख जीव जानवर रहते हैं, कोई खा जाएगा। मैं अपने परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ महाराज। मेरी मैया ने बताया है कि पिताजी हमारे वन में जंगल में मिलते हैं, इनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। लौट जा बेटा, यहाँ भगवान के दर्शन होना कोई मामूली बात नहीं है, अभी तुम छोटे हो बाबा जी, इसलिए वापस घर चले जाइएगा। बाबा जी कहिए, आप हमें संत नहीं ढोंगी लग रहे। क्यों? अरे जब परम पिता परमात्मा के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप हमें घर के लिए लौटा रहे हो, आप कैसे संत हो? लाला, हाँ, हम तो इसीलिए वापस कर रहे हैं कि तेरी उम्र अभी 5 वर्ष की है, छोटा है। हाँ हाँ, कोई शेर भेड़िया खा जाएगा, इसलिए वापस चला जा। महाराज हम नहीं जाएंगे, मैं तो परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बेटा मानेगा नहीं? नहीं मानूंगा। तो ये बता, तूने कोई गुरु बना लिया? महाराज गुरु गुरु महाराज कब पेड़ पे लगाता है? अरे गुरु पेड़ पे नहीं लगते, तुमको यही पता नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ वापस चले जाओ। तो इसलिए बेटा, गुरु दीक्षा ली जाती है, गुरु के संस्कार डाले जाते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार को हटाकर उजाले की तरफ ले जाए, उसी को गुरु कहा जाता है। तो महाराज मैंने नहीं बनाया अभी। तो आप जाओ, पहले गुरु बना लेना, उसके बाद पूजा करना।
तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। महाराज जी अब हम कहाँ ढूंढे हुए जाए ता ऐसो करो आप ही बन जाओ। क्यों? आप भी संत हो लाला। हाँ। जो बोले सही कुंडी खोले। वो तो है ही, खोलनी ही पड़ेगी महाराज, आप ही बन जाओ गुरु। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें द्वादश मंत्र देते हैं, हाँ। आप अपनी आंखें बंद करो। कल नहीं महाराज। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। महाराज 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 ये मंत्र हमें अटपटो लग रहा हो, फिर बताओ। ओम नमः नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। पास आते हैं का तुम्हारा दिमाग नहीं सही, लला चले जाओ। तो अब गुरु जी फिर बोलो तब पता लगे। ओम नमः नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ गया? बेटा इस द्वादश का मंत्र का जाप करते रहना, तुम्हें जंगल में जाके अवश्य भगवान के दर्शन जो हो ही जाएंगे। महाराज बाबा नाल तो वहां से चले गए। ध्रुव ने जाकर के बियाबान जंगल में आसन लगा दिया, भगवान के नाम की द्वादश मंत्र का जाप किया। पहला आसन ध्रुव ने 7 दिन का लगाया। 7 दिन बाद ध्रुव उठी, स्नान दान किया, भोजन पानी खाया, फिर बैठ गए। दूसरा आसन ध्रुव ने महाराज 3 महीने का लगाया। 3 महीने बाद ध्रुव फिर उठे, स्नान दान